देख रहे हैं झारखंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह झारखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर आए। योजनाओं की उन्होंने हजारीबाग में, माफ करिएगा, जमशेदपुर में उन्होंने सौगात दी और अब हजारीबाग में उनका यह कल जो कार्यक्रम होने वाला है। बता दें कि यहाँ वे 3 अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में होने वाले पहले कार्यक्रम में पीएम मोदी कई राष्ट्रीय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मटवारी के गांधी मैदान में 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में वे आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा के परिवर्तन महासभा का समापन भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जनजातीय विकास से जुड़ी कई योजनाओं का भी शुभारंभ कर सकते हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर आदिवासी समुदाय के लिए। पीएम मोदी यहां जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च कर सकते हैं और जिसका उद्देश्य आदिवासी परिवारों और गांव की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस अभियान से राज्य के लगभग 10,000 गाँव के लोगों को फायदा होगा, जहाँ 50% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन योजना और JSLPS जैसी योजनाओं के लाभार्थियों की भी भागीदारी होगी। पीएम मोदी पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में बनी सड़कों का उद्घाटन भी कर सकते हैं। यह पीएम मोदी का पिछले 17 दिनों में दूसरा झारखंड दौरा होगा और इससे पहले वे 15 सितंबर को जमशेदपुर गए थे। हजारीबाग में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। हाल ही में पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी हजारीबाग का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की थी। गांधी मैदान में होने वाले दूसरे कार्यक्रम में पीएम मोदी राज्य के 33 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद अपने तीसरे और आखिरी कार्यक्रम में पीएम मोदी भाषण देंगे और भाजपा द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन महासभा का समापन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का जो परिवर्तन महासभा चल रहा है उसका पीएम मोदी कल जो है वो समापन करेंगे। संजय जी रेखा जी, आपको बता दूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बस इंतजार है यहाँ के लोगों का और यहाँ के नेताओं को, तो बस तारीखों का इंतजार है कि औपचारिक रूप से तारीख का ऐलान कब होगा। आपको बता दूं कि 17 से 18 दिनों के भीतर जो है कि बीजेपी के बड़े कार्यक्रम में जो है कि प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा होगा झारखंड में, क्योंकि इससे पहले वो जमशेदपुर आ चुके थे और इसके बाद आज जो है दिन के 1 बजे रांची पहुंच रहे हैं। रांची से सीधे वो हेलीकॉप्टर के जरिए वो हजारीबाग प्रस्थान करेंगे। और आपको बता दूं कि उनका पहला कार्यक्रम है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, वहां पर एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अब प्रधानमंत्री जो है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का जो है कि झारखंड वासियों को सौगात देने जा रहा है। और इस सौगात के माध्यम से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को भी जो है कि स्मार्ट सिटी, यानी कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री के एक महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्ट सिटी। जैसे देश के कई बड़े महानगरों में जो है कि स्मार्ट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पे तमाम तरह की सुविधा एक जो क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं या शहरवासी के लिए जो होना चाहिए वो वहां पर देने जा रहे हैं। उसी तर्ज पे जो है कि अब जो है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, और इस योजना के माध्यम से उन्होंने जो है कि 4000 झारखंड के गांवों को इस योजना में सम्मिलित करके जो है कि उस गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए जो है स्मार्ट सिटी के तर्ज पे स्मार्ट गांव बनाने के लिए जो है कि आज उन्होंने पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इस योजना के माध्यम से यानी कि कल के तारीख जो है कि प्रधानमंत्री जो है कि उनके लिए बहुत बड़ा खास और महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो तब से जो है कि पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ हुआ है। और स्वच्छता के प्रति जो है वो देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत रहेगा तभी हम लोग ज्यादा दिन तक अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, तभी हमारा भारत समृद्ध भारत हो सकता है। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पीएम मोदी हजारीबाग दौरे पर आ रहे हैं तो वो कई कार्यक्रम, उनका अलग अलग कार्यक्रम है। हजारीबाग के मटवारी मैदान में एक उनका बड़ा जनसभा है, विशाल जनसभा को वो
संबोधित करेंगे। और आपको बता दूं कि झारखंड के कई अलग अलग प्रखंड में, कई अलग अलग जिला में एकलव्य स्मार्ट स्कूल बनकर तैयार है। उन स्कूलों का भी जो है कि वो शुभारंभ आज करने जा रहे हैं, यानी कि एकलव्य यानी कि पढ़ाई लिखाई में। जी, दिन उन्होंने तय किया है झारखंड के लिए और कल वो सारी चीज़ों का वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की भी जयंती होती है। 2 अक्टूबर को जिस दिन पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती मनाएगा, उस दिन नरेंद्र मोदी का यह झारखंड दौरा और फिर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कितना महत्वपूर्ण है और इसका फायदा भाजपा कितना भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिन जिन योजनाओं की शुरुआत हो रही है उनका सीधे तौर पर जो कनेक्शन है वो आदिवासियों से जुड़ा हुआ है और झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। कितना महत्वपूर्ण है पीएम का यह दौरा? जी रेखा जी, आपको बता दूं कि देखिए, बीजेपी को पता है कि उनके जो वोटर हैं वो किस क्षेत्र में हैं और उनका जो कोर वोटर है, उन वोटरों के बीच में जो है कि अपना जन आशीर्वाद लेने के लिए आज कल जो है कि प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा है। इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा जो है विपक्षी पार्टी यानी कि महागठबंधन को पूरी तरह से जो है कि टक्कर देने के लिए, चूंकि विपक्षी पार्टी की बात करें तो हेमंत सोरेन सूबे के मुखिया हैं और उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। उस योजना का नाम है मैया सम्मान योजना। और इसी मैया सम्मान योजना के माध्यम से जो है हेमंत सोरेन चुनावी नैया पार करने के जुगात में वो अपना यात्रा निकाले हुए हैं, मैया सम्मान यात्रा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, एक तरफ महागठबंधन जो है वो मैया सम्मान यात्रा निकाल रही है पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में, तो वहीं बीजेपी जो है कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन के लिए मिशन झारखंड के अभियान में जो है कि वो परिवर्तन यात्रा शुभारंभ की है। चूंकि इसका शुभारंभ जो है कि हमारे देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले नेता अमित शाह ने जो है कि साहिबगंज के भोगनाडीह से इस यात्रा के शुभारंभ किए थे। और आपको बता दूं कि कल जो है कि प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम का भी जो है कि शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी कि जनता के दिलों में राज करने के लिए प्रधानमंत्री भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और उसी के तहत जो है कि कई अलग अलग नाम से, कई अलग अलग योजना के माध्यम से झारखंड की जनता को चुनावी सौगात देने का काम प्रधानमंत्री करने जाएंगे। अब चूंकि कल का जो दिन है वो स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री चलाए थे, कल पूरे देश में जो है कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, चूंकि ये प्रधानमंत्री की ही एक नारा है, यानी कि जब तक जो है कि हमारा देश स्वच्छ नहीं रहेगा तब तक स्वस्थ नहीं रहेगा। उसी तर्ज पे जो है कि प्रधानमंत्री कल जो है कि 4000 गांवों को जो है कि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना जोड़ने जा रहे हैं। और इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री की सोच है कि एक गांव जो है कि स्वच्छ रहे, उस गांव के अंदर में एक अच्छा स्कूल रहे, यानी कि बच्चे वाले पीढ़ी हैं वो गुणवत्ता पूर्वक जो है कि शिक्षा हासिल कर सके। और साथ ही साथ जो है कि जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य जो केंद्र है, यानी कि जहां पे हम लोग चिकित्सा लाभ लेते हैं, उसको भी जो है कि सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री एक कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री जनजातीय पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि यही खत्म नहीं हो रहा है, बिनोबा भावे से निकल करके वो मटवारी मैदान जाएंगे हजारीबाग के। उसके बाद जो है कि अलग अलग आदिवासी समुदाय के नेता जनप्रतिनिधि से भी वो मिलेंगे और उनकी दुख दर्द साझा करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जो है झारखंड की जनता के दिलो दिमाग में बैठना चाहते हैं और उनके दिलों पे राज करना चाहते हैं। चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है, जहां एक तरफ जो है कि विपक्षी पार्टी के जो नेता है वो साइलेंट है, वो पर्दे के पीछे अब भी जो है, राजनीति में कहा जाता है कि रणनीति बहुत मायने रखता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का जो रणनीति है वो बंद कमरे में ही दिखाई दे रहा है, जबकि भाजपा की जो राजनीति है या फिर रणनीति है वो अब जमीनी स्तर धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो खूंटी में भी जो है
मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आए हुए थे, ओडिशा के जो देखा जाए तो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल मांझी विपक्ष की जो अभी दौरा झारखंड में हुआ, जिससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के बड़े दिग्गज झारखंड में मोर्चा संभाले हुए हैं। संजय चूंकि आपने विपक्ष का जिक्र किया, लेकिन झारखंड की दृष्टि से अगर विपक्ष देखा जाए तो विपक्ष फिलहाल भाजपा ही है विपक्ष की भूमिका में, और सत्ता पक्ष की भूमिका में जो है वो जेएमएम है और महागठबंधन के नेता हैं। कितना महत्वपूर्ण है संजय अगर ये पूरी तरीके से पीएम मोदी की इस यात्रा को देखा जाए, उनकी इस रैली को देखा जाए? संजय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल संजय, ये देखना काफी दिलचस्प होगा और उसी के तहत चीजें जो है वो सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग आ रहे हैं और हजारीबाग में कल योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण होता है और सत्ता पक्ष, जो राज्य की सत्ता पक्ष है, उन्हें इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरे साथ झारखंड बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।